चलिए अब लाइव हम लोग हो चुके हैं। आज स्पेशली वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड, पटवारी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ मोटी मोटी बातें हम डिस्कस करेंगे फटाफट से। डिफरेंट चीज़ों को देखें। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लॉक, घड़ी जो एंगल्स बनाती है उसके बिहाफ के चैप्टर हमारे पास। आइए डिस्कस करते हैं। क्लॉक चैप्टर की डिस्कशन हमारे पास और क्लॉक चैप्टर पे मोटी मोटी बातें जो हमें जाननी है पहले वो अंडरस्टैंड आप ये करें कि जब भी हम डिस्कस चैप्टर करते हैं तो उसके बेसिक रीजन है। बेसिक रीजन क्या है, बेसिक क्वेश्चंस क्या है, इसके बिहाफ पे डिस्कशन पहले करते हैं। 12 घंटे हमारे पास घड़ी पे होते हैं और आप ये देखेंगे कि जैसे घड़ी यहाँ पे है 12 आवर्स मेंशन कर रही है, इतने ही डिग्री अगर हम इसको काउंट करें तो ये एक सर्कल है और सर्कल हमेशा काउंट डाउन करता है 360 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जो 12 घंटे हमारे पास होते हैं 12 आवर्स एक घड़ी के ऊपर, जो हमारे पास घड़ी सामने पड़ी है, 12 घंटे जो है वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये है 0 और यही 0 डिग्री जो है इसको हम 360 डिग्री भी काउंट करते हैं जब हम ट्रैवल करके आ जाएंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा एंगल कब बनता है तो आपका आंसर होगा 12, क्योंकि 12-1 बजते तब है जब शुरुआत होती है, लेकिन 12-1 तब भी बजते हैं जब 12 से घड़ी चलती हुई दोबारा 12 पहुंच जाती है। मतलब ये सीधी साफ कहानी कि सबसे बड़ा एंगल घड़ी कौन से वक्त बनाती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है ये 12 बजे। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, 0 मत बोलना इसको, 0 चीज तो है लेकिन साथ में क्या है 360 डिग्री। तो 0 तो उसकी इनिशिएशन है, लेकिन घूम के जब वो पहुंच जाती है तो 12 बजे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये अंडरस्टैंड कीजिए कंफर्म। इसके बाद अगर 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है घड़ी पूरी, तो ऑब्वियसली बात है कि 1 घंटे में कवर करेगी 360 डिवाइड बाय 12 गुना 3 36 माने 30 डिग्री। तो 1 आवर बराबर होता है 30 डिग्री के, और इसी 1 आवर को हम अगर कन्वर्शन में कर दें मिनट में तो फिर ये 1 घंटा हुआ 60 मिनट के बराबर। दिस इज 1 आवर 60 हो गया, 30 हो गया, तो यहाँ पे 60 मिनट इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। डिग्री कैंसिल किया तो 30 डिग्री 1 डिग्री बराबर होगा 2 मिनट। मतलब ये हुआ कि ये जो 30 डिग्री है ये 60 मिनट के बराबर है, माने 1 घंटा। मतलब ये हुआ कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, लेकिन डिग्री होती है 30। या दर्शन के मैं बार बार बैकवर्ड चीजों पे आऊंगा, लेकिन आपके पास घड़ी होना बहुत जरूरी है।
जो भी स्टूडेंट लाइव इस समय देख रहे हैं मुझे एकेडमी के ग्रुप के अंदर, वो सारे इंसान अपने पास घड़ी रखें, सबके पास हैंड वॉच होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं हैंड वॉच के थ्रू बातें समझाऊंगा तो आपको मैं टाइम चेक करवाऊंगा क्या सही है चीज़ें कि नहीं। तो 360 डिग्री 12 घंटे, तो 1 डिग्री बराबर आया 2 मिनट के। अगर 1 डिग्री 2 मिनट के बराबर होता है तो 12 घंटे तो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके बाद हम चीज़ों को रियलाइज करें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, 1 डिग्री 2 मिनट के बराबर होता है, 12 घंटे 360 डिग्री के बराबर होते हैं, और 1 घंटा, ये जो 1 घंटा है और 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो एंगल बनता है 30 डिग्री का। फिर 1 से 2 बनेगा तो फिर 30 डिग्री का बनेगा, फिर 2 से 3 बनेगा तो फिर 30 का बनेगा, 3 से 4 बनेगा फिर 30 डिग्री का बनेगा। तो कहने का ठीक है हमेशा ये 30 का बनेगा, और ये 12 घंटे में 360 बनाते हैं। ये कहानी हमारे पास है। अब जो कि मैंने मोटी बातें कह दी हैं, अब बड़ी कहानी के ऊपर आता हूं। ये एक मैंने हैंड बनाई है, इसको हम लोग कहेंगे मिनट हैंड। मिनट हैंड बोले तो ये जो मिनट वाली सुई होती है उसकी बात कर रहा हूं। और ये रहा मेरे पास आवर हैंड। ये घंटे वाली। अब अंडरस्टैंड ही करना है कि डिफरेंट सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो इसके बाद आपको बताता हूं कि मतलब क्या होते हैं। जो सवाल अंदर आपको आएंगे, जो आते रहते हैं पहले भी, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, चीजें चलते रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी कोई सवाल आपको आएगा, जैसे हिंदी में कहते हैं अति व्यापन कहते हैं, या फिर कितनी बार जो है 12 घंटे के अंदर दोनों सुइयां 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, कितनी बार 12 घंटे के अंदर सुइयां जो हैं वो 180 डिग्री एंगल बनाती हैं, कितनी बार घड़ियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं 12 घंटे के अंदर, और कितनी बार घड़ियां एक दूसरे के उल्टी होती हैं। मतलब ये हुआ, ये जो मैंने एंगल बनाया है ये एंगल है 90 डिग्री का। ये अंडरस्टैंड करना। तो माने ये एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन ऐसे ही इनको मिटा के अगर मैं ये अति व्यापन क्या होता है अंडरस्टैंड करना। अति व्यापन होना चाह रहा हूं मैं। अति व्यापन का मतलब होता है एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, यूं। इस प्रोसेस को हिंदी में अति व्यापन कहते हैं। कितनी बार होता है जब बात में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीरीज बता रहा हूं, सेंस बता रहा हूं कि अति व्यापन होता क्या है। अति व्यापन का मतलब होता है जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, उसमें अति व्यापन कहते हैं। 90 डिग्री एंगल जान लिया हमने अति व्यापन जान लिया। अब हम जानते हैं 180 डिग्री क्या होता है। तो 180 डिग्री होता है एक दूसरे के ऑपोजिट में, यूं। जैसे बच्चे ऐसे हो इस तरह से हो। ये छोटा हैंड है, वो बड़ा हैंड है, दिस इज मिनट हैंड, दिस इज आवर हैंड। तो ये जो हमारे पास है क्या है, ये हमारे पास मिनट हैंड और आवर हैंड। तो ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड। ये जब घड़ियां आपस में इस तरह से होंगी, ये 180 डिग्री का बना रहे हैं। एक होता है ऑपोजिट और एक होता है 180 डिग्री का। ये 180 है, ऑपोजिट भी कहते हैं इसको। एक 90 डिग्री होता है, 180 होता है, अति व्यापन होता है। ये सारी बातें हमने जानी। लाजवाब रिपीट कर रहा हूं, 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 मिनट में 2 डिग्री, 15 मिनट में 30 डिग्री 60 मिनट में, और पूरा 12 घंटे में 360 डिग्री। सारी कहानी मैंने
अति व्यापन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। 9 डिग्री होते तो ऐसे बनता है, 180 यूं बनता है, सारी कहानियां में जानी। अब हम आते हैं उन मेन मुद्दों पे जो हमने रियलिटी में डिस्कस किए और वो क्या है, उसके ऊपर आप फटाफट से कि हम क्या जानने वाले थे। हम जानने वाली चीज जो है वो जानने वाले हैं जो हमने पहले से सीख लिया। तो क्या हमने डिस्कशन की थी इसके ऊपर, पहले हम इस नजर मारते हैं क्या डिस्कस कर चुके हैं। घड़ी परीक्षण या फिर टाइम टेस्ट, ये कहानी है। घड़ी के मध्य एक अंक से दूसरे अंक के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है। मतलब ये हुआ कि एक घड़ी में एक अंक से दूसरे अंक के मध्य 30 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमने पहले क्या किया। घड़ी की मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक तक पहुंचने के लिए 5 मिनट का समय लेती है घड़ी की। अतः घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। ये सिंपल डिस्कशन है। अगली कहानी हमारे पास यहाँ पे ये है। ये जो बात हमने मेंशन यहाँ कर दी 30 डिग्री एंगल, तो नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें करवाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद सवालों के ऊपर आऊंगा। दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना हो, मतलब 2 सुइयां हैं उसके मध्य कोण ज्ञात करना है, सिंपल सी कहानी है। तो ये लिखा हुआ है कि यदि कोई भी निश्चित समय घंटे में दिया हो तो दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना हो तो दिए समय को 30 से गुना करना हो। एग्जांपल के तौर पे ऑब्वियस सी बात है कि 12 बजेंगे तो 12 बजे 360 डिग्री होता है, 0 नहीं होता, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 12 बजे 360 डिग्री होता है, ना कि 0 डिग्री। 1 बजे 30 डिग्री होगी, 12 से 1 के बीच में ये 30 डिग्री बनता है। 2 बजे 60, 3 बजे 90, 4 बजे 120, 5 बजे 150 और 6 बजे 180। इसका मतलब कहने का ये हुआ, टाइप 1 क्वेश्चन ही कहते हैं कि जैसे ही टाइम घंटों में दिया होगा, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, तो उसकी डिग्री निकालने के लिए हमेशा 30 से गुना करना पड़ता है। लेकिन अंडरस्टैंड करना कि वो सिर्फ घंटे होंगे, 4, 5, 4:15 होंगे तो नहीं निकाल पाएंगे इससे, 4:13 होंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बजे सुइयों के मध्य कितने कोण बनता है, तो आंसर है 6 डिग्री बनता है, 60 डिग्री का। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 को 30 से गुना किया। बट अब सवाल आता है वो जो आपके काम का है, और वो ये कि जब भी दोनों सुइयों के बीच में टाइम निकालना हो, लेकिन वो प्रॉपर घंटे ना हो, 1:15, 1 बजे नहीं होगा, 1:04, 1:15, 2:17, 6:19, ऐसे सवाल भी होंगे। यदि कोई भी निश्चित समय में घंटे और मिनट देकर दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना हो तो उसे इस सूत्र के द्वारा निकालना है। क्या लिखा हुआ है, 11/2 गुना मिनट माइनस बजकर गुना 30। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला है 11/2 मिनट, मतलब कि जैसे 5:13 आए हैं तो 13 मिनट आए हैं तो गुना देगा, माइनस बजकर क्या है, 4 बजकर, 7 बजकर, 9 बजकर, 13 बजकर, 21 बजकर, जो भी होगा, तो बजकर क्या है, बजकर मान लो 5 है तो फिर 5:13 हुए तो, और गुना कर देंगे इसको 30 से। जो भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। अगर कभी भी आपका आंसर नेगेटिव में आए तो कोण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कोण हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर -135 डिग्री आया तो उसका मतलब 135 डिग्री ही होगा, कोण माइनस में नहीं होते। फॉर्मूला हमारे पास रिटन है, लिखा हुआ है। आप लोगों ने इस सेशन के बाद 10 क्वेश्चंस निकालने हैं इस पे, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल, जेबीटी, डीजेबीटी, सब इंस्पेक्टर, जितने वाले जो होते हैं यहाँ पे, उनमें सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि जी बताइए कि 7:13 पे घड़ी की सुइयों में एंगल क्या होगा। तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, पूरी कहानी यहाँ पे गिवन है हमारे पास। कहानी क्या है, कहानी गिवन है 2:30 पर 2:30 पर
घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो हमने यह लिखा यहाँ पे, ये दिया फॉर्मूला 11/2 गुना मिनट, मिनट कितने आए हैं 30, तो 30 मिनट आए हैं तो हमने 30 लिख दिया, माइनस 2 बज गए तो 2 बज के तो 2 लिख दिया और गुना 30। बहुत ही आसान और सिंपल साधारण से इस तरीके निकलेंगे। सो यहाँ पे दिस इज ये 15 बन गया, 15 गुना 11 165 माइनस 7 105 डिग्री, तो 105 डिग्री का एंगल बनता है 2.5 बजे। 2.5 बजे जो सुइयां होती हैं उन दोनों के बीच में 105 डिग्री का एंगल बनता है, चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, घड़ी की सुइयों के मध्य अगर कोई निकालना हो फॉर्मूला कि कैसे निकालना है, तो मैंने बात आपको बता दी है सिंपली, और बता मैंने ये दिया हुआ है कि आपको फॉर्मूला हमेशा ये लगना होता है 11/2 गुना 30 माइनस 2 गुना, माने 11/2 गुना मिनट माइनस बचकर गुना 30। ये वो चीजें हैं जो मैंने पहले लिखा इंपॉर्टेंट को है, ये वो चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाएंगी। क्या लिखा हुआ है, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब होता है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ऐसे ये ऊपर होंगी। अंडरस्टैंड करना कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच अतिव्यापन नहीं होता है। मतलब जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो प्रैक्टिकल करें इस चीज का कि 12 बजाओ घड़ी पे, 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कभी भी दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक वाली सुई है वो निकल जाती है आगे और वो मिलती ही नहीं है, फिर 1 बज जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अतिव्यापन की स्थिति नहीं होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो नहीं आती है। तो 12 घंटे में 12 से 1 के बीच में नहीं होता है, तो 12 घंटे में एक बार नहीं होता है, तो फिर 24 घंटे में 2 बार नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होता है, बस 12 से 1 के बीच में नहीं होता है। जब 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अतिव्यापन नहीं हुआ तो 12 घंटे में होगा 11 बार। अगर 12 घंटे में 11 बार हुआ तो 24 घंटे में होगा 22 बार। सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताइए 24 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होता है घड़ी की सुइयों में? आंसर है 24 से घंटे में 22 बार होता है, और 12 घंटे में तो 11 बार। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए किस घंटे में अतिव्यापन नहीं होता है, सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं, तो आंसर है 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। अगला सवाल हमारे पास है, घड़ी की दोनों सुइयां हर एक घंटे में विपरीत दिशा में होती हैं। मतलब घड़ी की सुइयां यूं होती हैं, लेकिन 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होती हैं। ये प्रैक्टिकल आपको मैं दिखा भी दूंगा घड़ी के थ्रू जब आप क्लास के अंदर होंगे, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करना कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अतिव्यापन नहीं होता है, मतलब एक दूसरे घड़ियां ऊपर नहीं होती हैं। और 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो 180 डिग्री कोण नहीं बनाती है। 180 डिग्री कोण जब नहीं बनाती है मतलब ये हुआ कि ये भी 11 बार ही होगा 12 घंटे में। माने घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 11 बार। जब 12 घंटे में 11 बार बनाती है 180 डिग्री कोण, तो फिर 24 घंटे में करेगी 22 बार से। फिर भी कर रहा हूं, घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन करती हैं? तो आंसर क्या है? 11 बार। 24 घंटे में तो 22 बार। घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं 180 डिग्री का कोण? तो आंसर है 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनता है, मतलब 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तीसरा हमारे पास है, घड़ी की सुइयां हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। मतलब ये हुआ कि अगर 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में मैं घड़ियों को चलाऊं
तो 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में घड़ियां घुमाऊं तो 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है, क्योंकि वो 360 है। तो 360 डिग्री में 2 बार घड़ी इसमें यूं खड़ी होगी। अगर 2 बार बनता है 1 घंटे में 90 डिग्री, तो बनना चाहिए था 24 बार, और 24 घंटे बनना चाहिए था 48 बार। पर यहां ये लिख रहा है कि 22 घंटे में सिर्फ 44 बार ही बनता है 90 डिग्री का एंगल। क्यों ऐसा जानते हैं। 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में और 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में समकोण केवल 1 बार ही बनता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 बजे से लेके 4, माने 3 से 4 जब घड़ी चलाओगे आप तो समकोण सिर्फ 1 बार ही बनता है 90 डिग्री, 2 बार नहीं बनता। ऐसे हर बार बनता है 2 बार, पर 3 से 4 नहीं बनता 2 बार, और ना ही 9 से 10 बनता है। जब 9 से 10 नहीं बनता है, 3 से 4 नहीं बनता है, तो 2 बार नहीं बना 12 घंटे में। बनना चाहिए था कितनी बार, 24 बार, पर बना 22 बार। 12 गुना तो 24, तो ये बना 22 बार। तो 12 घंटे में जब 22 बार बना तो 24 घंटे में बनेगा 44 बार। ये कहानी पूरी की पूरी। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 30 डिग्री का। 12 घंटे में 360 डिग्री का। कितनी बार घड़ियां अति व्यापन करती हैं, आंसर है 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 12 से 1 अति व्यापन नहीं होता। कितनी बार 180 डिग्री कोण बनता है, तो 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 6 से 7 नहीं बनता है, और 24 घंटे में 22 बार। कितने बार 12 घंटे में समकोण बनता है, तो 22 बार। रीजन क्या है, 1 घंटे में 2-2 बार बनना चाहिए था, माने 12 गुना 2 24, लेकिन ना 3 से 4 बजे बनता है, ना 9 से 10, माने 1 बार नहीं बनता है। तो एक यहां से छूटा, एक यहां छूटा, 22 बार। तो 22 गुना 2 44। ये हमने कह, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो 2 चीजें हमने जो प्रॉपर्ली मेंशन करी उसके ऊपर आएंगे। बहुत सारी चीजें होंगी जहां कंफ्यूजन भी रहेगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं है। सवाल आपके होंगे तो मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे या फेसबुक, जहां भी आप होंगे वहां बताइएगा। अब क्या है, अब सवाल क्या है, अब सवाल आया है अति व्यापन। मतलब ये हुआ कि हमने ये तो निकाल लिया कि जी अति व्यापन जो होगा वो इतनी बार होगा, लेकिन होगा क्या, अति व्यापन की स्थिति कब आती है, कब ऐसा होता है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है। इस पे सवाल बनता है, उस पर लेसन करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आपको ये निकालना हो कि घड़ी की सुइयां 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कब अति व्यापन होगी, माने एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो उसका फॉर्मूला होता है 60/11 गुना बचकर। मतलब ये हुआ कि अगर 60/11 गुना बचकर, मान लीजिए मैंने कहा कि 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी ऐसे, तो वो 4 कैसे गुना पड़ेगा, तो गुना करेंगे अब 60/11 गुना बचकर, तो 4 बचकर, तो गुना 4 आया 240 डिवाइड बाय 11। 11 गुना 2 22, 22 और 2 24, 20, 11 गुना 1 11, 9 20 90, 11 गुना 8 10। मतलब ये हुआ कि 4:21 के आसपास, 21-22 के आसपास जो है वो घड़ी की सुइयां अति व्यापन करेगी। तो 4:21 बनाओ अपनी घड़ी में। कोई इंसान जो मुझे सुन रहा है 4:21 अपनी घड़ी पे सेट करो, तो दोनों की दोनों घड़ियां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ऐसे चेक कर लीजिए, अपने अपने घड़ी में चेक कीजिए कि क्या 4:21 पे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, और अगर है तो ये सवाल हमारा सही है। अगला एक और सवाल ऐसे निकालते हैं। मान लो कि मैं निकालना चाहता हूं कि 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कब, तो यानी यहाँ पे अगर मान लो 5 बजे से 6 बजे के बीच में निकालना हो कि घड़ी में कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो ये क्या बनेगा 60/11 गुना 5, तो ये बना 300 डिवाइड बाय 11। 11 गुना 2 22, 8 80, 11 गुना 7 27। 5:27 28 के आसपास जो है घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी।
ये अंडरस्टैंड करना। तो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये अंडरस्टैंड करना इसी तरीके पे शोभा देती है, अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसे विपरीत स्थिति है, इसके ऊपर आ जाते हैं तो क्वेश्चन बचे नहीं हमारे पास। बहुत ही सिंपल साधारण सवाल हमारे पास होते हैं, इसे आंसर करते हैं हमारे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर ये चीज समझ आपको आ गई हो तो आप फटाफट से मुझे इत्तला कीजिएगा। मुझे यही वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर। मुझे इत्तला कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा कि क्या मैं जो बात कह रहा हूँ वो कहीं स्पीड तो नहीं है, क्या मैं स्लो डिस्कशन कर रहा हूँ कि फास्ट। अगर मैं फास्ट कर रहा हूँ तो मुझे इत्तला करना है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो आराम से कहूँ वो चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की ओर। नेक्स्ट कहानी हमारे पास यहाँ लिखा हुआ, ये है विपरीत स्थिति निकालने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि पजलमेंट हो जाएगा आप लोगों को। मैं सिर्फ दो ही चीजें करवाऊंगा आज, क्योंकि आप मैथ मुझसे पढ़ते नहीं है, तो सिर्फ दो चीजें करवाऊंगा मैं, और कुछ चीजें कोशिश करूंगा मैं कि धीरे धीरे करवाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें जब होती हैं तो ग्रैस्प चीजें अच्छी आती हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था 60/11 गुना बचकर। अगर आपने कभी भी घड़ी की सुइयों की विपरीत स्थिति निकालनी है, विपरीत स्थिति बोले तो एक दूसरे के उल्टा 180 डिग्री का, तो विपरीत स्थिति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला है 60/11 गुना बचकर, एक ब्रैकेट है, और प्लस माइनस 6 मतलब ये हुआ कि वो 6 के बाद 6 के एंगल बनता है 180 का। ये देखिए एंगल यहाँ पे दिया हुआ 12 से 6 180 बन रहा है, इसलिए इस तरीके से आप इसको 6 को याद रखिएगा। कहा गया हुआ है यदि समय 6 से अधिक हुआ, मतलब ये हुआ कि समय जो है 7:01 हुआ, 8:00, 9:00, 6:00 ऐसा हुआ, तो साइन नेगेटिव यूज होगा माइनस। लेकिन अगर 6 से कम हुआ तो फिर प्लस का यूज होगा, +5 +3 +2 +1। लेकिन अगर हुआ बड़ा तो फिर माइनस यूज करेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो मुझे निकालना है कि जी 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक जगह उल्टी होंगी, तो फॉर्मूला क्या है? 60/11। टाइम क्या है? 6 से अधिक, माने 6 बज के, 6 से अधिक जब हुआ, जब 6 से अधिक हुआ तो ये बन गया 60/11 गुना बचकर कितने हैं? 6, और प्लस माइनस प्लस की माइनस 6 से अधिक है, अधिक के लिए यूज होता है माइनस का, तो माइनस यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। ये आया 360/11 माइनस 6, एलसीएम आया 11, 360 माइनस 66, तो आया ये 360 में से 66 गए, दिस इज 10 4 5 15 9 290, 294 डिवाइड बाय 11 में 2 22, 22 और 7 29, 26, 26 26 26 86 and 48, 26 से 8 घटा गया, मतलब 6:26 ऑपोजिट है यहाँ पे। यदि समय 6 से अधिक हुआ तो नेगेटिव साइन का यूज होगा, तो 6 से अधिक है नेगेटिव होगा। 360 11 66 94। यदि समय 6 से कम हो तो प्लस का यूज होगा, तो 6 से ज्यादा है, 6 से 7 के बीच में। जरा घड़ी की सुई पे चेक करना है कि 6:26 पे 6:26 पे, ये तो विपरीत नहीं हुई, ये तो ऊपर आ गई, 25:26 नहीं हुई। 6 बज के कहीं 5-10 मिनट आने चाहिए थे,
60/11 गुना बजकर प्लस माइनस 6। चेक करते हैं कौन 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में कब होगा, तो 60/11 गुना बजकर तो 7। अब ये 6 से अधिक है तो साइन भी होगा माइनस, तो आया 420 डिवाइड बाय 11 माइनस के 6, तो दिस इज 420 माइनस 66 डिवाइड बाय 11। 420 में से 66 जाएगा, 10 में 6 है तो 4 और 11 5 3 50 420 10 64 364 प्लस 66 0 1 6 6 12 56 12 11 354। तो ये हमारे पास आया माइनस करके 354 डिवाइड बाय 11। 11 गुना 3 33, 33 और 2 35, 24 11 गुना 2 22, 32 से ही 2/11 7 32। नहीं एग्जैक्ट एंगल नहीं बनता, रिपीट करें। यदि समय 6 से अधिक हो तो माइनस का चिन्ह यूज होता है। और 1 सेकेंड, यहां पे जो प्रोसेस है इसकी, एक हम चेंज करेंगे इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर। यहां इसने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, मेरी इसमें एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज नहीं किया हुआ है। लेट मी चेक कि 7 से 8 के बीच में हो तो कहीं यहाँ ब्रैकेट अलग, ये ब्रैकेट खा गया फॉर्मूला के अंदर, ब्रैकेट नहीं खानी चाहिए। मतलब ये हुआ कि 60/11 अलग होगा और गुना ये बजकर जो है वो ब्रैकेट में होगा, तो ये बनेगा 7 और माइनस 6। देखो सही है, 60/11 गुना 1, 60/11 11 और 5 55, 5 सही 5/11। अब चेक कीजिएगा, सारे चेक कीजिएगा कि क्या 7:05 क्या 7:05 पे घड़ी की सुई का एंगल ऐसे बनता है। चेक कीजिएगा 180। यहाँ इसने गलती की हुई है, कि मैं आपको दोबारा चेकवा देता हूँ। यहाँ इसने जो गलती की फॉर्मूला के अंदर गलती ये कि यहाँ पे इसने ब्रैकेट खा रखी है, ब्रैकेट ऐसे होनी चाहिए। तो फॉर्मूला है 60/11 गुना बजकर जमा माइनस 6। जैसे मान लो कि आप चाहते हैं कि आप 6 बजे निकालना चाहते हैं कि 6 बजे क्या एंगल बनेगा, तो मुझे बताएं 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में फॉर्मूला क्या बनेगा, 60/11 गुना बजकर 6 माइनस 6 तो 0 माने 6 बजे से 6:0 आए होंगे तब ही बन जाएगा एंगल कितने का 180 का। ऐसे आपने चेक करना है, मान लो 7 बजे से लेके 8 से 9 के बीच में, 8 बजे से लेके सब चेक करेंगे अपने घड़ी के ऊपर, 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में एंगल कब बनता है 180 डिग्री का। फॉर्मूला क्या है, 60/11 गुना बजकर 8 और माइनस 8 ज्यादा है तो माइनस 6, क्या है 60/11 गुना 2, क्या है 120/11, 11 गुना 10 110, 10 से ही 10/11, 8:10। 8 ये जो टाइम है वो उसके बज के ज्यादा होगा, माने इस समय एंगल बनेगा। तो 8:10 पे निकालोगे आप, तो 8:10 पे घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। आई एम वेरी श्योर अब सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगर ये टाइम 8 है, ये 4 होता तो यहाँ प्लस करते हैं, अगर यहाँ टाइम 2 बजे होता तो प्लस करते हैं।
टाइम 6 से कम हुआ तो प्लस करेंगे, टाइम 6 से ज्यादा हुआ तो माइनस करेंगे। अपने सवाल आपके हैं तो मुझे साफ में बताते जाइए कि क्या दिक्कत आपको हो रखी है, पर यही करेंगे। समकोण और प्रतिबिंब में, दर्पण में कल करेंगे हम लोग। अगर ये सारे कंसेप्ट जो मैंने मेंशन करे क्लियर हैं आपको, फॉर्मूलाज क्लियर हैं आपको, तो मुझे हल्का सा आंसर दीजिएगा। चलिए मैं दो ही चीजें स्पेसिफिकली मैंने मेंशन करी हुई या दर्शाई, कुछ और डिस्कशन हम बाद में करेंगे, यहाँ फिनिश करेंगे सेशन को, क्योंकि 2-3 ही क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, उनके ऊपर ही हम मेरे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर कोई इंक्वायरीज आपकी होगी तो मुझे इत्तला कीजिएगा। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये मेन चीज थी, इसको भी डिस्कस किया था हमने, यही मेन चीज है, यही मेन डिस्कशन के तौर पे चीजें होंगी, इस पे ही सवाल आपको मिलेंगे अंदर से। यही सवाल है जो हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं 6 डिग्री से लेके, इसके ऊपर सवाल जो आपके होंगे तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हैं, फॉर्मूलाज 3 मेंशन में कर दिए हुए हैं। इसके ऊपर कोई दिक्कत, कोई इश्यूज आपके होंगे हम रिजॉल्व करते रहेंगे। डेली 2-2, 3-3 चीजें डिस्कस करने के बाद हम कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस लाएंगे अपने अंदर, या ऐसी कुछ प्रैक्टिस करने के दौरान लाएंगे कि मैथ क्लासेस आपकी मॉर्निंग भी हो, इवनिंग भी हो, और संडे क्लासेस भी आपकी हो, ताकि आप अच्छे से इन्फॉर्म कर पाए चीज़ों को। सारी वीडियोस हमारे पास जो मैंने मेंशन करी है वो 3 फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। 180 डिग्री एंगल कब बनता है, कब एक टाइम के बीच में एंगल क्या होता है, एंड मैक्सिमम, ये सारी बात हमने करी है। कल इसी के आगे शुरू करेंगे, आज यहाँ सेशन को फिनिश करेंगे। 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने किए हैं, कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपकी होगी तो मुझे इन्फॉर्मेशन